ये कहानी कुछ स्टूडेंट्स की है जो कि अपने ही स्कूल को हाईजैक कर लेते हैं। अब ये स्टूडेंट्स ऐसा करते क्यों हैं और इसके बाद वो अपने टीचर्स और बाकी स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। कहानी शुरू होती है और हमें हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर जोई को उसके फादर के साथ दिखाया जाता है और ये दोनों यहाँ पर शिकार करने के लिए आए होते हैं। अब यहाँ पर उसके फादर एक जानवर पर गोली चला देते हैं जिससे कि वो जानवर घायल हो जाता है, पर उसकी जान नहीं गई थी। अब फादर जोई से कहता है कि अगर हमने इस जानवर को ऐसे ही यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया तो इसे बहुत ही दर्द होगा। अब वो जोई को ये सब समझा ही रहे होते हैं कि जोई एक पत्थर लाती है और उस जानवर को मार देती है। अब क्योंकि जोई की मदर की डेथ हो चुकी थी इसलिए जोई गुस्से में ही रहा करती थी। उसके फादर जोई से कहते हैं कि तुम्हें थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अब जोई इस बात पर गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों बाप बेटी में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है और तभी जोई का फ्रेंड लुइस यहाँ पर पहुंच जाता है। वो जोई का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, हमेशा उसके साथ ही रहता है। जब ये स्कूल जा रहे होते हैं तब रास्ते में कुछ लड़के इन्हें चिढ़ाते हैं। जोई उन लड़कों पर गुस्सा होती है तो वो लड़के अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश करते हैं। लुइस को इस बात का काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जोई उससे कहती है कि तुम होशियार हो, अच्छे हो, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। अब इन लोगों को सामने इनका फ्रेंड दिखाई देता है जो कि कुछ अजीब सी चीजें कर रहा होता है। वो यहाँ पर कोई चीज जमीन पर डाल रहा था। लुइस कहता है कि आज स्कूल में प्रैंक डे है और ऐसी अजीब चीजें आज होती ही रहेंगी। अब स्कूल पहुंचने के बाद लुइस चाहता था कि जोई पहले उसका लॉकर चेक करे, लेकिन जोई सीधा अपने क्लासरूम में चली जाती है। अब लुइस ऐसा चाहता था क्योंकि वो जोई से प्रोम में चलने के लिए पूछने वाला था और यही पूछने के लिए उसने लॉकर में कुछ रखा था। अब यहाँ पर इनकी क्लास चल रही होती है और बीच क्लास में ही लड़के अंदर आकर लड़कियों से प्रोम के लिए पूछ रहे थे। जोई को ये सब गलत लगता है। अपनी माँ के डेथ के बाद जोई का उसकी क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं रहता। इस बारे में जोई की टीचर उससे बात करती है लेकिन जोई फिर भी इस बात को सीरियस नहीं लेती। अब इसके बाद जोई लॉकर के पास आती है और इसे यहाँ पर पता चलता है कि लुइस इससे क्यों लॉकर खोलने को कह रहा था और ये देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। लुइस उससे पूछता है कि तुम इतना अपसेट क्यों दिख रही हो। लुइस कहता है कि हम वहां पर जाकर सभी लोगों का मजाक बनाएंगे और इसमें काफी मजा आएगा। लुइस कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, शायद तुम अपनी मदर की वजह से नहीं जाना चाहती। अब ये बात सुनकर जोई और भी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जोई यहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बॉम्ब फटा है और वहां पर आग लग गई है। जोई बाथरूम में पहुंचती है तो वहां पर वो एक लड़की को देखती है जिसका नाम एना था जो कि सीलिंग से कुछ निकाल रही थी। जोई वहां चेक करने की कोशिश करती है लेकिन इसे वहां पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर पहले एना ने गन छिपा रखी थी जो कि अब वो यहाँ से ले गई। जोई को हमेशा उसकी मदर दिखती रहती थी। उसकी माँ उससे कहती है कि लुइस एक अच्छा लड़का है। जोई उससे कहती है कि मैं जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ, मुझे किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है। तभी कैफेटेरिया का डोर तोड़कर एक वैन अंदर घुस जाती है। उस वैन से कुछ लड़के बाहर आते हैं जिनके हाथों में गन होती है। वो लड़की एना भी अपनी गन निकाल लेती है। अब ये लड़के यहाँ पर 2-4 लोगों को मार डालते हैं और इनके लीडर का नाम होता है ट्रिस्टन। गोली लगने की वजह से एक लड़की इंजर्ड हो जाती है और वो वॉशरूम में आती है। अब जोई ये सब देखकर बहुत डर जाती है। ट्रिस्टन उन सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी सभी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी। उसने यहाँ पर एक लड़के को देखा जो कि ट्रिस्टन को हमेशा चिढ़ाता था और इतने में ही उसका फ्रेंड उसे शूट कर देता है। जोई वॉशरूम से ये सब देख रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम की सीलिंग ओपन करती है। ट्रिस्टन को कुछ आवाज आती है और इसलिए वो अपने फ्रेंड को वहाँ चेक करने के लिए भेजता है, लेकिन अब जोई उसके उस फ्रेंड से बच जाती है। अब यहाँ पर ट्रिस्टन एक लड़की से फोन निकालने के लिए कहता है। वो कहता है कि आज अगर तुम्हारा आखिरी दिन हो तो तुम अपनी माँ से जो भी बोलना चाहती हो वो बोल सकती हो। वो लड़की फोन पर सारी बात अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ पुलिस को कॉल कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में जिस जगह पर बॉम्ब फटा था शहर की सारी पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और ये सब पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्हीं लोगों का एक प्लान था। लुइस भी अपनी माँ को फोन करता है और वो उससे कहता है मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी लाइफ जी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो कहता है कि अगर आज मेरी डेथ हो जाती है तो मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। अब जोई सीलिंग से होती हुई आगे जा रही थी लेकिन ये टूट जाती है और वो किचन में गिर जाती है। क्रिस्टन ये सुन लेता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वो जो भी हो उसे मार देना। अब जोई वहां पर छुप जाती है और उसके साथ किचन की शेफ भी वहां पर छिपी होती है। क्रिस्टन का फ्रेंड इनके पास आ रहा था। अब वो अगर इन दोनों को ढूंढ लेगा तो ये दोनों ही मारी जाएंगी और ये बात सोचकर वो शेफ जोई को बचाने के लिए बाहर आ जाती है और क्रिस उसे तुरंत शूट कर देता है। इसके बाद क्रिस्टन स्कूल के डेस्क को कॉल लगाता है। वो कहता है कि कैफेटेरिया में लाइव शूटिंग चल रही है और तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ जोई अब किसी तरह से स्कूल से बाहर आ चुकी थी। अब वो यहाँ पर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने वाली थी लेकिन वो सोचने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में आ रहे थे। वो जल्दी से जाकर उन्हें बता देती है कि स्कूल के अंदर क्या चल रहा है और बाकी के लोगों को भी वार्न करने के लिए कहती है। अब यहाँ पर एक लड़की जोई की हेल्प करने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस्टन सभी लोगों से मोबाइल निकाल कर लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहता है जिससे कि पुलिस, न्यूज सभी को इनके बारे में पता लग सके। अब यहाँ पर लुइस स्कूल का पेज मैनेज करता था इसलिए उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर थे।
क्रिस्टन को ये पता चलने के बाद वो उसी के फोन से लाइव स्ट्रीम करता है। अब यहाँ पर क्रिस्टन को समझाने के लिए गार्ड के साथ स्कूल का काउंसलर आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। क्रिस्टन कहता है कि मैं लास्ट वीक तुम्हारे पास आया था, मुझे सच में लगा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे और मैं इसके लिए खुश भी था, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। वो गुस्से में काउंसलर को ही मार देता है। गार्ड्स काफी डर जाता है, वो अपने पैंट में ही पेशाब कर देता है। क्रिस्टन उसे जाने देता है ताकि वो स्कूल के बाकी स्टाफ को ये बात बता सके। दूसरी तरफ जोई सभी क्लास में बाहर से जाकर उन्हें वार्न कर रही थी कि वो सभी लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाएं। अब क्योंकि आज प्रैंक डे होता है इसलिए कोई भी टीचर उसे सीरियसली नहीं लेते। जोई अगली क्लास में पहुंचती है और वो खिड़की खोलकर उन्हें वार्निंग देती है। अब क्योंकि इसे हर एक क्लास में जाने में काफी वक्त लग रहा था और इसलिए जोई फायर अलार्म बजा देती है। सभी लोग क्लास से बाहर निकलने लग जाते हैं और तभी क्रिस्टन की गर्लफ्रेंड एना अलार्म का फ्यूज निकाल देती है। अब यहाँ पर टीचर को लगता है कि शायद ये एक प्रैंक है। ये सभी लोग फिर से क्लास में वापस चले जाते हैं। अब पुलिस को जब इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है तब शेरिफ कहता है कि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसलिए हम अपने ऑफिसर को कॉल करेंगे और उनकी टीम के आने का वेट करेंगे। अगले सीन में पुलिस स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर एक बॉम्ब फट जाता है जिसमें 2 से 3 लोगों की डेथ हो जाती है। अब इनकी लाइव स्ट्रीम के चलते इन्हें मीडिया कवरेज भी मिलना शुरू हो गया था और ट्रिस्टन यही तो चाहता था। अब जोई वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस ऑफिसर का फोन ले लेती है और यहाँ पर उसकी मदर उसे दिख रही थी। उसकी माँ कहती है कि तुमने मुझे अभी तक जाने नहीं दिया है। तभी यहाँ पर एना सब कुछ चेक करने के लिए पहुंच जाती है और यहाँ पर जोई ऐसा नाटक करती है जैसे वो खुद भी यहाँ पर मर चुकी है। डेड बॉडीज के फोटो लेकर एना ट्रिस्टन को भेजती है। ट्रिस्टन ये सब लाइव स्ट्रीम पर दिखाता है। एना के जाने के बाद जोई फिर से क्लासरूम के पास जाती है। वो कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, लेकिन ये कहते हुए एना उसे देख लेती है और वो उस पर गोलियां चलाने लग जाती है। अब स्टूडेंट्स ने प्रैंक के लिए एक रूम को गुब्बारों से भर दिया था और जोई उसमें घुस जाती है। क्रिस्टन अब हर एक क्लासरूम में जाकर वहां से सभी स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में लेकर आ रहा था। अब यहाँ पर एक टीचर उससे कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, जिस पर क्रिस्टन उससे कहता है कि चलो अपने कपड़े निकालो और तुम ऐसा करती हो तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब क्योंकि ट्रिस्टन इनसे यहाँ पर कुछ भी करवा सकता था तो यहाँ पर लुइस उन्हें बचाने के लिए ट्रिस्टन से कहता है कि मैंने कमेंट्स स्टार्ट कर दिए हैं और लोग तुमसे आंसर पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो उस टीचर को यहाँ पर छोड़ देता है। जोई का पीछा करते हुए एना उस बलून के रूम में पहुंच जाती है। वो यहाँ पर हर जगह पर गोली चलाने लगती है और तभी जोई उस पर अटैक कर देती है। जोई ने एना की गन छीन कर उसे ही मार डाला। इस फाइट के दौरान उसके पैर पर चोट आ जाती है। ट्रिस्टन से बात करने के लिए उसकी माँ के घर पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ की पहले से ही डेथ हो चुकी है क्योंकि ट्रिस्टन ने ही उन्हें मार दिया था। दूसरी तरफ पुलिस अंदर जाने के लिए तैयार हो रही थी। स्कूल के अंदर ये सब क्रिस न्यूज में देख लेता है और वो अंधाधुंध पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टन का एक और दोस्त जिसका नाम कीव होता है वो भी सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम से कैफेटेरिया में लेकर जा रहा था और लोगों को बचाने के लिए जोई उसके पास से होकर गुजरती है। वो उसका पीछा करने लगता है। अब वो यहाँ पर एना की बॉडी देखता है। तब जोई उससे कहती है कि इसे मैंने ही मारा है। वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका पीछा करते करते वो एक हॉल में पहुंच जाता है। वो यहाँ पर फिसल जाता है और उसकी गन उससे छूट जाती है। जोई यहाँ पर उसे बहुत मारती है और हथकड़ियों से बांध देती है। जोई को फिर से उसकी माँ दिखाई देती है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें अब जिंदा रहना होगा। वो कहती है मेरे जाने के बाद भले ही तुम्हें कितना बुरा लगा हो फिर भी तुम्हें सर्वाइव करने के लिए जिंदा रहना होगा। तभी यहाँ पर कीप को होश आ जाता है। जोई उससे पूछती है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। कीप कहता है कि मेरा सभी लोग मजाक उड़ाया करते थे, कुछ बच्चों ने तो मेरी पैंट तक उतारी थी और उसके बाद से मेरा और भी मजाक उड़ाया जाने लगा, यहाँ तक कि मुझे टीचर्स ने भी नहीं छोड़ा। जोई कहती है कि तुम्हारे साथ गलत तो हुआ है लेकिन तुमने जिन लोगों को मार दिया है उसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह भी थे। शायद उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है और अब तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही मजाक बनकर रह जाओगे। अब स्कूल की न्यूज सुनने के बाद जोई के फादर ये देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अंदर की सभी लाइव स्ट्रीम वो भी देख रहे थे। अब यहाँ पर जोई कीप की गन लेती है और सभी लोगों को बाहर निकालने में उनकी हेल्प करने लगती है। वो यहाँ पर शेरिफ को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि मैं कुछ लोगों को लेकर स्कूल से बाहर निकल रही हूँ और ये सब न्यूज में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अंदर से देख लेंगे। शेरिफ न्यूज वालों से बात करता है जिस पर न्यूज वाले मान नहीं रहे थे। शेरिफ कहता है कि चलो मैं अंदर ट्रिस्टन को कॉल लगाता हूँ, तुम ये शूट कर लेना। अब शेरिफ ट्रिस्टन को समझाने की कोशिश करता है। ट्रिस्टन कहता है कि मैं किसी भी हालत पर अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला। ट्रिस्टन के व्यूज बढ़ रहे थे और उसे ये सब करने में मजा आ रहा था। उसने एना को कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रही थी। वो कीप को भी कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन जोई के पास होता है। वो यहाँ पर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधा फोन पर पूछता है कि एना के साथ क्या हुआ, जिस पर जोई उसे कहती है कि मैंने उसे मार डाला। वो जोई को धमकी देता है कि तुम यहाँ पर वापस आ जाओ, नहीं तो मैं एक एक करके सभी को मार डालूंगा।
और वो इस वार्निंग के साथ भी एक लड़की को मार देता है। इसके बाद जोई कीप के पास आती है। वो उससे कहती है कि आज तक सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे। वो कहती है कि पर आज तुम्हारे पास मौका है, मुझे ट्रिस्टन से लड़ने में हेल्प करो और अपने आप को हीरो बनने का एक बार मौका दो। और कीप भी इस बात के लिए मान जाता है। अब जोई के फादर उसे हेल्प करने के लिए अपनी स्नाइपर गन निकाल लेते हैं और दूर से स्कूल पर नजर रखने लग जाते हैं। इसके बाद जोई ट्रिस्टन के पास पहुंचती है। वो उससे कहता है कि तुम चाहती क्या हो, क्या तुम भी पॉपुलर होना चाहती हो। जोई ये सब नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ लोगों को बचाना चाहती थी। इससे पहले कि ट्रिस्टन जोई को मारता कि कीप वहां पर पहुंच जाता है। वो उसे शूट करता है तो ट्रिस्टन के हाथ में गोली लगती है। अब मौके का फायदा उठाकर जोई लुइस को लेकर वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर ट्रिस्टन क्रिस से कहता है कि जाओ उनका पीछा करो और लुइस का मोबाइल वापस लेकर आओ, क्योंकि लाइव स्ट्रीम उसी के फोन पर चल रही थी। इस सब शूटिंग में लुइस को भी गोली लग गई थी। अब इसके बाद जोई उसे लेटा देती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो और तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद वो उसे किस कर लेती है। वो उसे बताता है कि कैफेटेरिया की वैन में बहुत सारे कैंस लाए हैं और इससे उन्होंने एक बॉम्ब बनाया हुआ है। लुइस जोई से आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जोई का पीछा करते हुए क्रिस भी लैब में पहुंच चुका था। अब वो यहाँ पर जोई को पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है और तभी जोई के फादर उसे खिड़की से देखकर शूट कर देते हैं। अब गोली चलने की आवाज़ सुनकर पुलिस जोई के फादर को जाकर अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद जोई क्रिस की फोटो ट्रिस्टन को भेज देती है। वो कहती है कि अब तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा, न्यूज़ और हर जगह अब सभी लोग मेरे बारे में ही बात करेंगे। अब ट्रिस्टन इस सब से परेशान होकर वैन में रखे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और इसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद जोई भी कैफेटेरिया में पहुंच जाती है और सभी लोगों को बाहर भेज देती है। इसके बाद वो गाड़ी में बॉम्ब देखकर गाड़ी स्टार्ट करती है और उसे बाहर निकाल लेती है। इसके बाद गाड़ी का बॉम्ब फट जाता है और सभी लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद पुलिस भी अंदर पहुंच जाती है। वो यहाँ पर ट्रिस्टन को अरेस्ट करने वाले होते हैं तो यहाँ पर ट्रिस्टन एक और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। इस बॉम्ब के साथ उन्हें ट्रिस्टन की डेड बॉडी भी मिलती है। इसके बाद जोई को यहाँ से भागता देख पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है। अब आखिरी बार जोई को उसकी मदर दिखाई देती है। उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद जोई को बाहर लेकर आते हैं। तब शेरिफ जोई की हथकड़ियां निकाल देता है। जोई ने उन लोगों को बचाने के लिए जो भी किया था, शेरिफ उस सब के लिए उसे शुक्रिया बोलता है। वो यहाँ पर शेरिफ से कहकर अपने फादर को भी छुड़वा लेती है। वो यहाँ पर अपने फादर को थैंक यू कहती है। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को देखती है और उन सभी में से एक लड़के पर उसे शक होता है, ये ट्रिस्टन होता है और वो यहाँ से भाग रहा था। जंगल में आने के बाद वो अपना पासपोर्ट और पैसे निकालता है। इसके बाद जोई अपने फादर की गन लेती है और दूर से उसे शूट कर देती है। इसके बाद जोई उससे कहती है कि अब तुम तड़प कर मरोगे और तुम इसी के लायक हो। ट्रिस्टन मारा जाता है और जोई वापस आ जाती है और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब क्योंकि जोई की मदर का मर्डर किया गया था और तब जोई कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन इस बार वो सभी लोगों को बचाकर अपनी माँ को एक प्रॉपर फेयरवेल देती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।